थाना नौबस्ता पुलिस द्वारा ऑटो में सवारी बैठाकर चोरी टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का सफल अनावरण करते हुए 3 महिला अभियुक्तों एवं ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 15 लाख मूल्य का चोरी किया गया माल बरामद किया गया है। वहीं घटना के अनावरण हेतु 250 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय द्वारा घोषित किया गया। 30/4 को थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक टप्पेबाजी या उसको चोरी भी कह सकते हैं, एक घटना हुई थी। एक महिला जो मूल रूप से कानपुर देहात की सिवली की रहने वाली थी, वो अपने यहाँ रिलेशन में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उनको एक शादी में जाना था। इन्होंने एक ऑटो कानपुर देहात से बुक किया नौबस्ता चौराहे तक के लिए। वहाँ तक ये रिजर्व ऑटो से आई थी। उसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ऑटो पकड़ा। उस ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 महिलाएं पहले से बैठी थी और जब ये उसमें और इनका पुत्र उसमें सवार हुआ, इनका ये कहना है कि 1-2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे कुछ अनकॉन्शियस ये हो गई है, कोई इनको नशीला पदार्थ है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर इनको सुंघाई गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में पहुँच गई थी। और उसके बाद जब ये अपने घर पहुँची हैं तो इनके पुत्र ने इनसे पैसा मांगा किसी चीज़ के लिए। तो जब इन्होंने अपना पर्स खोला तो उस पर्स में से इनके कैश और लगभग इनकी 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, उसमें वो सारी ज्वेलरी उसमें गायब थी। इस पर इन्होंने सूचना थाना नौबस्ता को दी थी और थाना नौबस्ता ने इसमें FIR दर्ज करने के पश्चात इसमें कुल 250 कैमरे जो विभिन्न स्थानों पर लगे थे उनको देखा गया और उन कैमरों के माध्यम से उस ऑटो की पहचान हुई। पहले उस ऑटो के ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से ये लोग किराए पर ऑटो देते हैं और इसमें ये जो महिलाएं हैं ये शातिर टप्पेबाज टाइप की महिलाएं हैं जो मूल रूप से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और थाना गोविंद नगर के रेल बाजार चौकी के पास इनका डेरा है, जहाँ पर अस्थायी रूप से ये लोग रहते हैं। पूर्व में भी इस गैंग की 4 महिलाएं थाना बर्रा में हुई एक घटना के संबंध में जेल जा चुकी हैं और ये उनका दूसरा ग्रुप है जिसमें इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें लगभग संपूर्ण माल, अभी एक कंगन और एक अंगूठी इनका नहीं मिल पाया है, उसमें कुछ 1-2 लोग अभी मिसिंग हैं, उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल इनका बरामद हुआ है और ये थाना नौबस्ता की टीम, हमारे ADCP साहब, ACP और इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनके जो चौकी इंचार्ज और अन्य जो उन्होंने टीम गठित की थी, सबने इसमें दिन रात परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया है और लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए संपूर्ण माल की भी बरामदगी की है। इसमें वादिनी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी बीच में। वादिनी स्वयं में काफ़ी परेशान थी और उनका सामान जाने से काफ़ी आहत भी थी वो, लेकिन इस केस के वर्कआउट होने से निश्चित तौर से अपराधों पर विराम लगेगा। आज ये महिलाएं मेडिकल परीक्षण के पश्चात इनको जेल भेजा जा रहा है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संपूर्ण नौबस्ता थाने की टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए उनकी भूर प्रशंसा भी की जाती है। अपराधी थे इन लोग का? इसमें ये पूर्व में एक तो रेखा और ये रजनी और इसमें अगली नैना है, ये आपस में रिलेशन में है, सास बहू भी हैं और इनके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे सबके ऊपर हैं। पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं और इसमें हम लोग भविष्य में इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। 2 लोग को पकड़ा गया है, करोड़ों का मामला है सर, क्या मामला है? देखिए, श्याम नगर जो कि थाना चकेरी अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे 16 फरवरी 2026 को एक लूट की घटना कारित की गई थी और लूट की घटना बड़ी ही विचित्र थी कि इसमें घटना कारित होने के बाद जिसका पैसा गया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था मुकदमा लिखवाने के लिए। फ़िलहाल जब उसमें जो चुटैल था जिसके सर में चोट लगी थी, जब हमने उसको समझाया तो फाइनली वो उसने तहरीर दी। उसमें बताया कि लगभग 25 लाख रुपए उसके साथ लूट की घटना हो गई। पूरा केस वर्कआउट हुआ था, उसमें जो भी अपराधी सम्मिलित थे सबको पुलिस ने उठा के जेल भेजा था
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में था कि इतनी बड़ी लूट की घटना होना और उसके बाद जिसका पैसा गया उसका मुकदमा ना लिखाना, उससे परहेज करना, कहीं ना कहीं ये दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी लग रहा था कि कुछ इसमें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जब हमने देखे इसके खातों के उस समय तत्समय, तो उसमें ट्रांजैक्शन बड़े हैवी दिखे थे। लगभग 1600 करोड़ रुपए का उस समय हमने ट्रांजैक्शन अभी देखा था कि इसमें 1600 रुपये इसके खातों में आए हैं, कैश विड्रॉल हुए हैं। तो उसमें कई चीज़ें, कई प्रश्न दिमाग में चल रहे थे। हो सकता है कि इसमें कुछ टेरर फंडिंग का भी कुछ एंगल हो सकता है, कि इसमें जीएसटी चोरी का भी कुछ एंगल हो सकता है, कुछ मतलब जो भी अपराध के तरीके हो सकते हैं वो पुलिस के दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहे थे। उसी के क्रम में जब हमने पूरी इसमें समीक्षा में जब हम आगे बढ़े, बैंकों से संपर्क किया, बैंकों से डिटेल्स ली और उनके जितने टोटल 68 अकाउंट्स इन लोगों ने खोले थे, 1600 करोड़ जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको जब फर्दर हमने एनालिसिस किया तो काफ़ी लंबा समय लगा। स्पेशली हमारी जो साइबर की टीम है इसने इसमें काफ़ी मेहनत की और फाइनली जब हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें पता चला कि इसमें कई ऐसे जो खाते हैं जो खुलवाए गए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके खाते खुले हैं, और कुछ तो खाते